है तो कल है, इसलिए आइए जहाँ जहाँ जल के स्रोत हैं उसको संरक्षित किया जाए। क्योंकि अभी दिवाली बीता है, अभी कल हम लोग शनिवार को इससे भी अधिक मलबा को हम लोगों ने बाहर तालाब से किया। क्योंकि ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं, आप दिखाएं, इस सब कुछ पूजा के अवशिष्ट है। दिवाली पर जिन वस्तुओं का हम लोगों ने प्रयोग किया था घर को सजाने के लिए, चाहे माला हो, फूल हो, आपके भिन्न भिन्न सजाने के जो और भी वस्तुएं हैं, या कुछ देवी देवताओं के तस्वीर हैं, मूर्तियां हैं, इन सभी से हम लोगों ने अपने घर को सजाया था दिवाली पर। आज आप देखें उन्हीं सब वस्तुओं को लाकर इन जल स्रोतों में फेंका जा रहा है। क्या इससे पुण्य की प्राप्ति होगी? क्या हम लोगों ने इस पूजा को करके पुण्य प्राप्त करने का प्रयास किया था, शायद जल में स्रोतों में फेंककर शायद हम लोग पाप के भागीदार बन रहे हैं। इसलिए आइए इन जल स्रोतों को बचाया जाए, इनको संरक्षित किया जाए। जो भी पूजा के अवशिष्ट हैं, यदि आपकी श्रद्धा है तो आप तालाब के घाटों पर रखें, न कि जल स्रोतों में फेंकें। आप देखिए कि हमारे साथी निरंतर इसको साफ कर रहे हैं। कल कई सारी मूर्तियां वहां दिखाएं आप, कितना कुछ लोगों ने केवल यह प्रयास कर रखा है कि सब कुछ पुण्य प्राप्त करने के लिए जल के स्रोतों में ही फेंक देना है। तो मैं एक बार पुनः उनसे निवेदन करता हूं, इससे पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये जल होगा तभी कल होगा, और जल स्रोत होगा तभी जल होगा। आपने देखा कोरोना पीरियड में किस प्रकार ऑक्सीजन संकट आया। इसी तरह अगर हम लोग ने पूजा के अवशिष्टों को जल स्रोतों में फेंका तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये जल स्रोत समाप्त हो जाएंगे, और हम लोग जो छठ के पूजा हैं, जो द्वितीया पूजा है, जो ललई छठ का पूजा है, या देव दीपावली है, शायद उसको नहीं मना पाएंगे, क्योंकि जल के स्रोत समाप्त हो चुके होंगे। इसलिए आइए हम लोग एक संकल्प किया जाए कि हम लोग जल स्रोतों में न माला फेंकेंगे, न पूजा के अवशिष्ट फेंकेंगे, बल्कि हमारी श्रद्धा है तो हम लोग घाटों पर रखें। शायद वहाँ से हमारे जो भी नगर निगम के बंधु हैं वो उठा लेंगे, और एक तालाब भी सुरक्षित रहेगा, गंदे पानी के रूप में तब्दील नहीं होगा, फटेगा नहीं। क्योंकि ये सुरक्षित होगा तभी शायद हम कुछ त्योहारों को बना सकते हैं, अपने श्राद्ध कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि इन सभी कार्यों को जो है कहीं न कहीं नदी के किनारे, जल स्रोतों के किनारे करना है। और इसलिए आइए हम लोग संकल्प लिया जाए कि इन जल स्रोतों का रक्षा करेंगे। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर, सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बहुत बहुत धन्यवाद।